नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पानीपत की। हम सबको पता है शीतल जो कि एक मॉडल थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। उस मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। आप सोचिए, हत्यारा कौन था? हत्यारा तो उसका बॉयफ्रेंड था और उसने अपनी गाड़ी को जानबूझकर नदी में, जो नहर है उसमें गिरा दिया था। खुद भी अचेत हो गया था ताकि पूरा मामला अलग तरीके से लगे। एक वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये वीडियो सामने आई है, कुछ घंटे पहले की है, जब ये बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही है। जिस गाड़ी में शीतल और उसका दोस्त सुनील बैठकर पानीपत में शूट वाली जगह से निकली थी, वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर सुनील की कार नहर में मिली थी। हम सबको पता है कि उसकी कार नहर में मिली और वो हॉस्पिटल में भर्ती था। उसकी बॉडी सोमवार की सुबह सोनीपत की नहर में मिली। ये बताते हैं करीब 60 किलोमीटर दूर थी। फिलहाल कार पानीपत के पुराने औद्योगिक थाने में खड़ी है। औद्योगिक थाने में गाड़ी आगे से टूटी है, अंदर कांच की ग्लास भी है, खून के निशान भी हैं। फॉरेंसिक जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई, तो पता चला हत्यारा कोई और नहीं, तो बॉयफ्रेंड ही निकला, यानी सुनील ही निकला। जिस जगह से सुनील की गाड़ी बरामद की थी, वहां पर पुलिस की टीम भी मौजूद थी। मौके पर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं था, कुछ सामान मिले थे। गाड़ी के अंदर खून के निशान थे। आखिर क्यों खून के निशान थे? क्या ये प्रूव करने की कोशिश की सुनील ने कि देखिए मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो एक घटना हुई है। इसके अलावा उस थाने में भी ग्राउंड रिपोर्ट फाइल है, जहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट शीतल की बहन ने दर्ज कराई है। ये आपको बता दूं कि इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, यानी कि इस मामले में हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड ही निकला। इसको लेकर कल हमने एक स्टोरी की थी, आपको बताया था किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई थी। डीएसपी सतीश वत्स का भी बयान है। उनका कहना है कि चाकू से गोदकर हत्या की गई और उसके बाद कार को नहर में डालकर हादसा दिखाने की कोशिश की गई। कार को नहर में डाला और खुद निकल गया था, लड़की बह गई थी। 15 की रात को ये मर्डर हुआ था, यानी 15 जून की। इस मामले में बॉयफ्रेंड को अरेस्ट किया गया। जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी शादीशुदा है, तो उसका मनमुटाव हुआ था। इसने झूठ बोला था सुनील ने कि वो शादीशुदा नहीं है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है ये आपस में इनकी तनातनी भी हुई थी, जिसके बाद ये घटना सामने आई। इसको लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल हम सबको पता है कि नहर से कुछ दूरी पर ये गाड़ी मिली थी, जहाँ उसकी लाश मिली थी लड़की की, उससे कुछ दूरी पर ये गाड़ी मिली थी और वहाँ पर सुनील था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये हादसा हो गया। लेकिन अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लगातार उससे पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आइए इस बारे में पुलिस का कहना है, सुनते हैं। क्या पूरा मामला था सर? इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला? देखिए, 15 जून को हमारे मतलौडा थाना में एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी बहन की गुमशुदगी की। और अगले दिन सुबह खरखोदा से सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। खरखोदा थाना के अंतर्गत एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो उसको यहाँ सूचना मिलती है, परिवार वाले अगर वहाँ पर जाते हैं तो उसी लड़की की पहचान होती है जो हमारे यहाँ से गुम हुई थी। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो उस पर कुछ चोट के निशान थे और उससे प्रतीत होता था कि हो सकता है इसकी हत्या की गई हो। तो वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया खानपुर पीजीआई में बोर्ड के माध्यम से। और उससे परिवार वालों ने बताया कि ये लड़की जो है सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। और सुनील, क्योंकि पहले सुनील की बॉडी नहीं, वो जिंदा ही था, निकल गया था नहर में, कार उसने गिराई थी तो यहाँ वो निकल गया था तैर के। तो इसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगी, तो पता बाद में फिर तो उसके बाद ये लड़का, सुनील नाम का लड़का, जो पार्क हॉस्पिटल में पहले से एडमिट था, तो इसको जब ये घटना से जुड़ता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उसको काबू करके गहराई से पूछताछ की। तो सारा इसका खुलासा हुआ और पता चला कि 14 तारीख को ये लड़का इस लड़की को, क्योंकि पहले से इनकी जान पहचान थी, यार दोस्त थे ये, तो ये लड़का अहर गांव में लेके इसको गया था। अहर गांव में इस लड़की की कोई शूटिंग थी, ये हरियाणवी एल्बम में काम करती थी, तो वहाँ पर अहर गांव में शूटिंग थी। लेट नाइट तक इनकी वहाँ पर शूटिंग हुई। उसके बाद करीब 10 बजे के ये वहाँ से फारिग होते हैं और ये लड़का इस लड़की को लेके चल पड़ता है। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है। और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया और
क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये खुद निकल गया बाहर तैर के और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया और गाड़ी से फिर इनके फ़ोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और गहराई से पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है और कैसे कैसे इसने हत्या की, उसके पूरा सीन क्रिएट करके और इसकी गहराई से और पूछताछ की जाएगी। तो सर क्या जब इसने गाड़ी नहर में कुदाई, क्या उस वक्त लड़की जिंदा थी या फिर अभी घायल अवस्था में थी? हाँ देखिए, वो पोस्टमार्टम से पता लग पाएगा कि वो जिस समय जिंदा थी या मर चुकी थी, लेकिन इसका कहना यह है कि मतलब बता नहीं रहा है ये स्पष्ट, इसको ध्यान नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि जिंदा थी, लेकिन वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि वो मार के गिरा है कि वो गिरने के बाद मरी। रीजन ऑफ किलिंग क्या बताया सर? वजह किस बात? वजह ये किसी और लड़के से बात करती थी, ये चाहता नहीं था कि किसी और से बात करे। तो उस दौरान जब ये वापस आ रहे थे तो किसी लड़के का कॉल आ गया, वो बात करती रही, ये मना करता रहा, वो मानी नहीं। तो इस बात पर उसने इसकी हत्या कर दी। सर एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि क्या प्लानिंग और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी पहले ही रची गई थी या फिर उस दौरान झगड़े के दौरान ही ये कोल्ड ब्लडेड? देखिए, पहले ही कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ये, क्योंकि पहले भी ये रोकता रहा है, मनमुटाव इनका चला हुआ था और चाकू क्योंकि पहले से इसने गाड़ी में रखा हुआ था, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी प्री प्लानिंग थी और डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए इसने नहर में गाड़ी को गिरा दिया। क्या सर उस वक्त जब ये बताइए सर, लड़के की क्या प्रोफाइल है, क्या करता है लड़का? लड़का कुछ नहीं करता, +2 पास है, ऐसे ही कोई प्राइवेट काम अपना करता है, कभी छोड़ देता है, कभी कर लेता है। अभी पीछे इसने करनाल में कोई होटल किया था, वो भी छोड़ दिया। तो ऐसे ही कोई जो इसको अच्छा लगता है वही काम करने लगा। सर गाड़ी में जो है 2-3 गिलास भी मिले हैं, तो क्या इन्होंने ड्रिंक वगैरह, कुछ पार्टी वगैरह की थी, कुछ इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? हो सकता है इसने तो शायद ड्रिंक कर रखी थी, तो ये भी हो सकता है। जो गिलास मिले हैं तो उन्होंने ड्रिंक जरूर किया है। सर कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ यही लड़का है या फिर आपको लग रहा है कुछ? ये इसीलिए हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं कि हो सकता है कोई और शामिल हो, तो वो गहराई से पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया सर। तो आपने देखा पुलिस का इस मामले में साफ साफ कहना है कि किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, जिस गाड़ी में शीतल और उसका दोस्त सुनील कार में बैठकर पानीपत में शूट वाली जगह से निकली थी, वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर सुनील की कार नहर में मिली थी और इसको लेकर अब तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हो गया और साफ हो गया कि दरअसल मनमुटाव था। बार बार शीतल ये कह रही थी कि तुमने झूठ बोला, तुम तो शादीशुदा हो, और उसके बाद लड़ाई हुई, उसने हत्या कर दी सोमवार को। उसके बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया, अपनी गाड़ी को भी नहर में उतारा ताकि ये लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अब पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया।